हालेलुया, जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ जितने भी भाई और बहन लोग भाग ले रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप जहां कहीं भी हैं सही सलामत है और परमेश्वर की संगति में इन दिनों में और आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो चलिए थोड़े पल के लिए परमेश्वर की स्तुति कर कर हम हमारे आराधना को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद आपने फिर से आपकी चौखट में आकर आराधना करने के लिए और एक मौका दिया परमेश्वर, जीवन दिया, सांस दिया, जिंदगी दी। हम आपकी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस आराधना को शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर आप अगुवाई कीजिए। हम आपकी स्तुति करते हैं। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। सिंहासन पे वास करने वाले प्रिय परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। जितने भी भाई एक जगह में बैठकर आपकी आराधना कर रहे हो, उन सब के मन एकसित होकर हालेलुया आपके आराधना को समर्पण करने का सामर्थ से हर एक को भरने के लिए हालेलुया 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 हमें मदद कीजिए परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया एकसित मन के साथ, चाहे हम आमने सामने देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी मन के द्वारा एकसित होकर हम हमारे आराधना को आपके चौखट में समर्पण करने का सामर्थ से हर एक को आप भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यहोवा, आप हमें अगुवाई कीजिए। जिन जिन भाई और बहन जो राह देखकर विनती कर कर परमेश्वर आपके चौखट में आए हो, उन्हें सब परमेश्वर आशीष करे और उन विनतियों को सब परमेश्वर पूरा करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप ही अगुवाई कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए हमारे आराधना को हम शुरू करेंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु के। इस गाना को हम सब, इस गीत को हम सब मिलकर तालियां बजाकर हम गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया। ओ हो सना। आहा हा हा हालेलुया आमीन। आहा हा हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। रो अब तुम अपने हृदय को, उसमें न रहे नादान। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें न रहे नादान। हालेलुया। ओ हो सना। ला 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 ला। हालेलुया आमीन। ला 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 ला। हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवल हारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवल हारा, नाव लगा लो पार। आहा हा हा हालेलुया। ओ हो सना। ला ला ला
साथ यीशु की खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हालेलुया, ओ हो सन्ना ला 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 ला। हालेलुया आमीन, ला 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 ला। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया। हरदम होंगे साथ यीशु के खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। इस संसार में जितने भी हम कष्ट भुगत रहे हैं, कितने भी परेशानियां हैं, कितने भी चिंता है, कितने भी मुश्किल, कितने भी मसला में हम गुजर रहे हैं, फिर भी वो सारे चीजें एक दिन परमेश्वर हमें जरूर छुटकारा देकर जब वो आएंगे, वो उनके साथ हमें लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? जहां एक स्थल को हमारे लिए तैयारी कर कर रखे हैं, वहां लेके जाएंगे जहां खुशी है, शांति है, आराम है। हालेलुया। तो वो जगह में पहुंचने के लिए हर पल हमारे जिंदगी में एक तैयारी होना चाहिए। हमें इन अंतिम दिनों में परमेश्वर उस तैयारी को हमारे अंदर देखकर हमें स्थिर करेंगे। हालेलुया हालेलुया आमीन। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। इस गीत को सब मिलकर आमीन एक स्तुति और आराधना के साथ हम गाएंगे। आमीन। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा।
हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। रबा शिगाला बारबा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। रिगाना मा शबाला बारबा, ओरी गामारा बारबा शबादुना माला रखाना मालाबा। हालेलुया हालेलुया। जैसे एक माता संभालती है वैसे हमारे परमेश्वर पिता एक माता के तरह, एक पिता के तरह हमें संभालने वाले अति योग्य परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। वो कभी भी हमें छोड़ेंगे नहीं, कभी भी हमें त्यागेंगे नहीं। इस संसार के अंत तक, इस संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा बोलकर परमेश्वर की वाचा है, परमेश्वर की वाचा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक माँ के कोख में एक बच्चा जन्म होने से पहले ही वो बच्चे के बारे में परमेश्वर यहोवा को मालूम है। वैसे ही आप माँ के कोख में जन्म होते से पहले ही, इस सृष्टि का रचने से पहले ही आपको परमेश्वर के बारे में मालूम है। परमेश्वर को आपके बारे में मालूम है, आपके चिंता को, आपके बोझ को, आपके कठिनाइयों को, आपके कष्ट को, ये सब परमेश्वर के ऊपर आप रख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वाचा ये है कि हे बोझ उठाने वालों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो। हालेलुया। रिगाना मा शबालबा रिखाना मा रबालबा, ओ रिशबादुना माला रखाना माला रबा। धन्यवाद धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद आपके तसल्ली देने वाले वाचा के लिए, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। रिदाना मा शबालबा रखाना माला रबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भी प्यासे तुम लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा बोलकर परमेश्वर का वाचा है। हालेलुया। रिखालाबा शबालबा। परमेश्वर के हाथ का मन्ना हमें परिपूर्ण करता है। हालेलुया। रिखाला राबा शगाना मालाबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सिर्फ एक ही इच्छा है परमेश्वर, हमें सिर्फ आपके अभिषेक में डूबना है। हालेलुया। आपके साथ रहना है, कभी भी आपसे पीछे नहीं हटना है। जितने भी मुश्किल आने दीजिए, जितने भी मौसम बिगड़ा रहना दीजिए, जितने भी हालात बुरा हो सकता है होने भी दीजिए। परमेश्वर जी, आज इस आराधना के द्वारा हम सब हाथ उठाकर आपसे एक ही बात हम पूछना चाहते हैं और एक ही मन्नत हम सब एक मन से मांगना चाहते हैं कि हम कभी भी आपसे दूर नहीं होने का, कभी भी नहीं, एक पल भी नहीं, कभी भी हम आपको इनकार नहीं करने का। क्योंकि संसार वही स्थिति में जा रही है। ये वक्त, ये स्थिति में हम कभी भी, एक भी हालात में, मौका मिले मौका ना मिले, हम आपसे पीछे नहीं होना है, आपसे दूर नहीं होना है, आपको इनकार नहीं करना है। ऐसा अभिषेक से आप हमें आज भर दीजिए हे यीशु दाता, मेरे खुदा। इसके लिए मैं आपको स्तुति और आराधना करता हूँ। हालेलुया। हे यीशु दाता, मेरे
ख्वाहिश मेरी। अपने आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपनी जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपनी जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। सब मेरे साथ मिलकर परमेश्वर से बोलिए, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठाकर परमेश्वर पवित्र आत्मा से ओरी खाबालाबा शबालाबा, ओरी गदूनमालाबा शबारबारबा, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, हालेलुया, तेरे प्रेम में डूबूं, तेरे अभिषेक में डूबूं, तेरे अग्नि में डूबूं, हालेलुया। रिखनामा शेबादुना माला रेखडरबा, हालेलुया। आपके अभिषेक में, आपके प्रेम में, आपके अग्नि में, हालेलुया, आपके दिए हुए काम को आपके सिद्ध के अनुसार पूरा करने के लिए ओली कला रबे शहेदुना माला रबा, ओरी खना माला रबा, हर एक को परमेश्वर आपके उस प्रेम में डूबने का एक मौका, हालेलुया, आपके अभिषेक में डूबने का एक मौका। पवित्र आत्मा इस समय में इस आराधना को देखने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में एक अनुभव को पाए, आपके अंदर डूबने का अनुभव, आपके अंदर डूबने का अनुभव, चाहे वो अनुभव, हालेलुया, रिखलाबा शबालबा, जो अनुभव उन्हें सामर्थ दे, वो अनुभव उन्हें शक्ति दे, वो अनुभव आपके सामर्थ से उनके अंदर भरे परमेश्वर। और रिखलाबा शबादाना मलारबा, संसार के पीछे नहीं, संसार के अभिलाषाओं के पीछे नहीं, आंखों के अभिलाषाओं के पीछे नहीं, शरीर के अभिलाषाओं के पीछे नहीं, बल्कि आपके क्रूस को देखकर, आपके क्रूस के लहते बहते हुए लहू को देखकर आपके पीछे हो लेने का एक सामर्थ के अंदर हम डूब जाए परमेश्वर। और खाना शबालबारबा, धन्यवाद 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 परमेश्वर। यीशु के पीछे हम हो जाने के लिए, चाहे हालात बिगड़ा हो, जो भी हो परमेश्वर, हमारे नजर सिर्फ उस क्रूस के ऊपर, हमारे नजर सिर्फ वो यीशु मसीहा के ऊपर, हमारे नजर सिर्फ वो परलोक राज्य के ऊपर, हालेलुया। हमारा नजर फिसल ना जाए, हमारा दिमाग फिसल ना जाए, हमारा सोच और समझ फिसल ना जाए, सिर्फ आपके पीछे इस सामर्थ से भर दीजिए परमेश्वर, हालेलुया। सब मिलकर, यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना देखूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना देखूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता,
के ना देखूंगा, मुड़ के ना देखूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना देखूंगा। क्रूस मेरे सामने, दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे सामने, दुनिया मेरे पीछे। चाहे जहां रहूं, चाहे जो भी करूं, स्तुति सदा करूंगा। चाहे जहां रहूं, चाहे जो भी करूं, स्तुति सदा करूंगा। लबा शगनमा, यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना देखूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शबा रबा रबा रिखाला रबा, ओ रिदाना मला रिखाना मा शबा। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी करूं, हालेलुया, मैं यीशु के पीछे हो लेता हूँ। जितने भी आज इस आराधना का समय में अपने अपने हाथ को उठाकर समर्पण कीजिए। जो भी हो, जो भी हो, जो भी मैं करूं, मैं यीशु के पीछे से नहीं हटूंगा। मैं यीशु के पीछे चलता जाऊंगा। मैं यीशु के पीछे से कभी नहीं हटूंगा। यीशु के अभिषेक से कभी नहीं हटूंगा। यीशु के वचन से कभी नहीं हटूंगा। सिर्फ यीशु के पीछे चलते जाऊंगा। क्रूस को मेरे सामने रखूंगा, दुनिया को मेरे पीछे रखूंगा बोलकर हाथ उठाकर आप परमेश्वर से वाचा कीजिए, परमेश्वर से वाचा कीजिए। हमारे परमेश्वर महत्वपूर्ण परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर सिंहासन पे वास करने वाले परमेश्वर है। वो अत्युन्नति परमेश्वर है। हम लोगों को कोई भी योग्य नहीं कि हम परमेश्वर के सामने जाकर खड़े होकर हम आराधना करें। वो उतने उत्तम पवित्र परमेश्वर है। भय के साथ, डर के साथ, कांपते हुए हम परमेश्वर के चरणों में जाकर बैठना है, क्योंकि वो हमारा राजा है। वो महान महाराजा है। हालेलुया। हम मिट्टी है बोलकर हर बार हम समर्पण करने वाला है। हमें कीड़ा है, फिर भी परमेश्वर ने उस लहू को हमारे लिए कुर्बान देकर उससे आराधना करने का योग्य बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर, इस आराधना के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। इस आराधना में परमेश्वर हम आपसे बोलना चाहते हैं कि ये दुनियादारी, शौन और शौकत सबको हम भूलकर जो क्रूस आपने हमारे लिए रखा है, उसको देखकर आपके पीछे चलकर उस आगमन तक पहुंचने का सामर्थ हर एक को दीजिए। हर एक आपके प्रेम में डूबे, हर एक आपके काम में आप प्रयोग करने के लिए हम बोलते हैं, विनती करते हैं। परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक आपने हमारे साथ दिया। बहुत भाइयों के साथ आपने बात किया। आज से फिर से उनके जिंदगी को एक नया राह में जो आप दिखाते हैं, उस राह में चलने के लिए बहुत लोगों ने परमेश्वर आज अर्पण किया है। हम धन्यवाद बताते हैं, बोलते हैं परमेश्वर आप ही अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है, आमेन। हम सब हमारे बाइबल में भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता का 30वां भजन संगीता, साम्स 30, 30वां भजन संगीता को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद की प्रार्थना, भवन की प्रतिष्ठा के लिए दाऊद का भजन। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है।
हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। ये यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरा पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरी धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। ये यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप के नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरे भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, पहला वचन देखिए, ये यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। हालेलुया। सारे मुश्किल, सारे विपत्तियों से परमेश्वर ने हमें खींचकर बाहर निकालकर इन दिनों में हमें सुरक्षित रखा है, क्योंकि हम परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करें और उसे जब तक इस जान में जान हो तब तक हम परमेश्वर की धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। तो चलिए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे देशों के लिए, विशेष कर आज जो जंग हो रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, परमेश्वर के समाधान को वहां देने के लिए और वो जंग जल्दी रोकने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। देखिए, परमेश्वर का वाचा तो यही है कि अंतिम दिनों में राज्य में जंग होगा, लड़ाई होगा, सब होगा। परमेश्वर का कहा हुआ जो भविष्यवाणी है उसको तो सच्चा होना ही चाहिए। आमीन। फिर भी हमें इन दिनों में किसके लिए प्रार्थना करना है कि बहुत तो जो दाएं हाथ और बाएं हाथ का फर्क नहीं जानते हैं, उतने लोग वो दोनों जगह पे हैं। और देखिए, और बहुत सारे लोग जो है उधार पाए नहीं, परमेश्वर यीशु के बारे में जानकारी नहीं, वो लोग ऐसे ही मर जाएंगे तो उनका आत्मा जरूर नरक में पहुंच जाएगा। तो हमें ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि वहां परमेश्वर के समाधान हो और जितने भी मनुष्य लोग हैं उनकी आंखें खुलकर वो लोग सब परमेश्वर की दंडवत करें और परमेश्वर ही सच्चा खुदा है बोलकर जानकारी हो जाए। हालेलुया। देखिए, भजन संगीता का 22वां अध्याय का 27 वचन ऐसे बताता है, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। देखिए, ये परमेश्वर का दिया हुआ वाचा है, तो आप सब इस वाचा को रखकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। भजन संगीता का 22 का 27वां वचन, हे परमेश्वर, आपके वचन बोलता है कि पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसके आपके स्मरण करेंगे और आपके ओर फिरेंगे और जाति जाति के सब कुल आपके सामने दंडवत करेंगे बोलकर आपका वचन बताता है। तो ये वचन के अनुसार परमेश्वर उन देशों में समाधान दीजिए और देश देश के लोग आपके बारे में जानकारी होने के लिए मदद कीजिए बोलकर ऐसे प्रार्थना करना इस समय बहुत आवश्यक है। हालेलुया। तो चलिए हम सब आंखें बंद कर अच्छे भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा, इस अच्छा भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। आपने हमें खींचकर बाहर निकाला है और हमारे शत्रुओं पर हमारे ऊपर आनंद होने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। जब तक
इस देह पे सांस है, जान है, जीवन है, तब तक हम आपकी धन्यवाद करते रहे और आपकी सच्चाई के बारे में प्रचार करते रहे। परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर इन समय में भी हम सब देश के लोगों के लिए उनके आंखें खोलने के लिए और परमेश्वर यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है बोलकर जानकारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके सिद्ध हो तो ये जंग रोक दिया जाए और जितने भी मनुष्य लोग इस जंग के द्वारा नाश हो रहे हैं या तो होने पर है, परमेश्वर उनको आप बचाइए परमेश्वर और उनके आंख खोलकर आप ही जिंदा खुदा है बोलकर उनको जानकारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। इस संदेश को जो सुनने जा रहे हैं परमेश्वर उसे आशीष करे, सबके हृदय में आपके पवित्र आत्मा बात करने के लिए आप मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, हालेलुया। हमारा कलीसिया का सूचना यह है कि हमारा कलीसिया की आराधना ऑनलाइन में हो रहा है। शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। तैयारियों के साथ आप दोस्तों को भी लेके आइए और प्रार्थना के साथ आप संदेश को सुनिए और ऐसे प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर क्रिया करे और आपके द्वारा पवित्र आत्मा इस देश में क्रिया करे। हालेलुया, परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। तो चलिए हम हमारे संदेश की ओर हम ध्यान करेंगे। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்திக் கொள்கிறோம்। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। எல்லாம் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள், சீக்கிரமாக கர்த்தர் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் மாற்றும்படியாக। अच्छा से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर सब हालात को बदलने के लिए கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக। परमेश्वर आपको आशीष करे। இந்த நாள் நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம்। आज भी हमारे पवित्र बाइबल की ओर हम ध्यान करेंगे। நாம் வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம்। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का पहला अध्याय का पहला वचन। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय का पहला वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। வெளிப்படுத்தல் 22ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்। और वही प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का 22वां अध्याय को हम लेंगे 6வது வசனத்தை வாசிக்கலாம் और उसका 6वें वचन को हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्ग दूत को इसीलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। 7வது வசனம் வாசிக்கலாம் और 7वां वचन को भी हम पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। 12வது वचन और 12वां वचन हम पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। 20வது वचन और 20वां वचन। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमेन। हे प्रभु यीशु आ। ஆமென், आमेन, हालेलुया, हालेलुया। அருமையான வேத வசனங்களை நாம் வாசித்தோம்। देखिए बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन को हमने पढ़ा। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह அப்போஸ்தலன் யோவானுக்கு प्रेरित यूहन्ना को ஒவ்வொரு காரியங்களை சொல்லிவிட்டு एक एक काम के बारे में बताकर இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லி சொன்னார்। और भी बोलते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। எல்லாம் சீக்கிரம் சம்பவிக்க வேண்டியவைகள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்। ये सब संभव होना जल्दी है। எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வரப்போகிறார் என்று சொல்லி ஒரு உணர்வோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்। देखिए हम में से कितने जन परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं बोलकर एक समझ में हम जी रहे हैं। ஒவ்வொரு நாளும் நமக்குள்ள அந்த உணர்வு இருக்கிறதா? क्या प्रतिदिन हम उसको महसूस कर पा रहे हैं? ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து கூடிய சீக்கிரம் மீண்டும் இந்த பூமிக்கு வரப்போகிறார்। परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी ही जल्दी फिर से इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। ஆயத்தமா இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் தம்மோட கூட்டி கொண்டு போக போகிறார்। जो तैयार है वो
लोगों को वो जल्दी लेके जाने वाले हैं நித்திய நித்திய காலமாக अनंत अनंत काल के लिए அவரோட கூட வாசம் பண்ண போகிறோம். परमेश्वर के साथ हम वास करने वाले हैं। அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு எண்ணங்கள் நமக்குள்ள இருக்கிறதா? क्या इस तरीका का एक समझ और महसूस के अंदर हम जा रहे हैं क्या? வேதம் அநேக இடங்களிலே சொல்கிறது, पवित्र बाइबल बहुत जगह पे बोला है ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வரப்போகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। நீங்க புதிய ஏற்பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா नया नियम में देखिए, இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தை குறித்து 175 முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. देखिए यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में 175 बार कहा गया है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து 104 தடவை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यीशु मसीह के जी उठने के बारे में 104 बार बताया गया है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து பரமேறி போவதை குறித்து 33 தடவை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यीशु मसीह पुनरुत्थान जाने के बारे में 33 बार कहा गया है। ஆனால் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையை குறித்து फिर भी देखिए परमेश्वर का दूसरा आगमन के बारे में பழைய ஏற்பாட்டுல पुराना नियम में 929 அதிகாரங்கள் உண்டு. 929 அதிகாரம் अध्याय है, அதுல 1845 தடவை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उसमें 1884 बार ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வரப்போகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। புதிய ஏற்பாட்டிலையும் पुराना नियम में भी 260 அதிகாரங்களிலே 260 अध्याय में 318 தடவை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 318 बार कहा गया है ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வரப்போகிறார். यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। அவர் இரண்டாவதாக இந்த பூமிக்கு வரப்போகிறார் என்று சொல்லி वो दूसरे बार इस पृथ्वी पर आने वाले हैं बोलकर, நீங்க முதலாவது ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து முதலாம் வருகையை குறித்து சொல்லப்பட்ட दीर्घ दर्शनங்களை பார்க்கலாம். देखिए परमेश्वर यीशु मसीह का पहला आगमन में बोला गया भविष्यवाणी से भी இரண்டாம் வருகையை குறித்து 20 மடங்கு அதிகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. देखिए दूसरे आगमन के बारे में 20 गुना ज्यादा कहा गया है। முதலாம் வருகையை குறித்து சொன்ன அதே தீர்க்கதரிசி இரண்டாம் வருகையை குறித்தும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லி இருக்கிறார். देखिए पहला आगमन के बारे में जो कोई भविष्यवाणी बताया था वही दूसरा आगमन के बारे में भी भविष्यवाणी बता रहा है। அப்ப முதலாம் வருகை நமக்கு முக்கியம். देखिए पहला आगमन भी हमें बहुत मुख्य है, அதே போல இரண்டாம் வருகை மிக மிக முக்கியமானது. और देखिए दूसरा आगमन बहुत बहुत मुख्य है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து முதலாம் வருகை परमेश्वर यीशु मसीह का पहला आगमन பாவிகளை ரட்சிக்கும்படியாக, पापी को उधार देने के लिए, பாவத்திலையும் சாபத்திலையும் அழிந்து போயிற ஜனங்களை पाप और श्राप में जितने लोग नष्ट हो रहे हैं ரட்சிக்கும்படியாக ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார். उन्हें सब उधार देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आए। இந்த பூமியில வாழ்கிற எப்பேற்பட்ட பாவங்களை செய்த மனிதனாக இருந்த போதிலும் इस संसार में जो मनुष्य जितना भी भयंकर पाप किया हो, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வந்து जब वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास आता है, உன் பாவங்களை எல்லாம் மன்னியும் என்று சொல்லி கேட்டால், मेरे पाप को सब क्षमा कर बोलकर बोलेगा तो தான் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் அறிக்கை பண்ணி अपना जो किया हुआ पापों को सब परमेश्वर से बताकर இதையெல்லாம் மன்னிங்க ஆண்டவரே, ये सब पापों को मेरे लिए आप माफ कीजिए இந்த बोलकर, பாவத்தை எல்லாம் நான் வெறுக்கிறேன், ये पाप को तो मैं घृणा करता हूँ இனி இந்த பாவத்தை செய்வதற்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை, और ये पाप को करने का मेरा इरादा नहीं है, நீங்க என்னை மன்னியும் என்று சொல்லி கேட்கும்போது, और आज आप मुझे माफ कीजिए बोलकर, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இப்பேற்பட்ட பாவமாக இருந்தாலும் அதை மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார். तो देखिए परमेश्वर यीशु मसीह जितना भी पाप गहरा हो उस गहराई पाप को यीशु मसीह माफ करते हैं அவர்களை மன்னித்து தன்னுடைய சொந்த பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். और उन्हें माफ कर अपने सौदा खुद का पुत्र के तरह वो ग्रहण करते हैं। ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் கொடுப்பாரோ, देखिए एक पिता अपने पुत्र को जितना भी आशीर्वाद को देते हैं, அதே போல ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह भी वो आशीर्वाद को हमें देते हैं। இதெல்லாம் அந்த முதலாம் வருகையில வந்து ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து குழந்தையாய் பிறந்து 33 வயதுல அவர் மரித்து பரமேறி போன காரியங்கள் எல்லாம் நடந்தது. तो देखिए परमेश्वर का पहला आगमन में परमेश्वर का जन्म हुआ, फिर परमेश्वर इस धरती में थे, 33 साल तक थे, और 33 साल में वो जान देकर पुनरुत्थान जी उठकर फिर पुनरुत्थान में गए। ये सब पुराना नियम है। இதெல்லாம் ஆனால் இரண்டாம் வருகையும் फिर भी देखिए दूसरा आगमन में பரிசுத்தவான்களுக்கு என்று தேவன் வருகிறார். पवित्र
लोगों के लिए ही परमेश्वर आ रहे हैं। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு परमेश्वर यीशु मसीह से पाप क्षमा का निश्चय को पाकर ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்கு பிரியமாய் வாழ்கிற பிள்ளைகளை प्रतिदिन परमेश्वर यीशु मसीह का प्रिय में जी रहे मनुष्य அவரோடு கூட்டிக் கொண்டு போகும்படியாக उनके साथ लेके जाने के लिए அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் வைத்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக और उस परलोक राज्य में रखकर उन्हें आशीर्वाद करने के लिए மீண்டும் வரப்போகிறார். फिर से आने वाले हैं। அதனால இரண்டாம் வருகை மிக மிக முக்கியமானது. इसलिए देखिए दूसरा आगमन बहुत बहुत जल्दी है, ஏன்னா பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தம் அங்க நிறைவேற போகிறது. क्योंकि पिता परमेश्वर का सिद्ध वहाँ पूरे होने जा रहा है। ஏதேன் தோட்டத்தை உண்டாக்கி देखिए वो बगीचा को परमेश्वर ने तैयार किया ஆதாம் ஏவாளை அங்கே உண்டாக்கி और वहाँ उस बगीचे पे आदम और हव्वा को सृष्टि किया அவளோட என்றென்றைக்கும் வாசம் பண்ணும்படியாக தேவன் விரும்பினார். और परमेश्वर पिता ये चाहते रहे कि इस मनुष्य के साथ मैं वास करूंगा। ஆனால் அவர்கள் பாவம் செய்து फिर भी वो दोनों पाप किए அந்த ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே அனுப்பப்பட்டார். और उस एदेन बगीचा से वो बाहर निकलवाए गए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் இந்த பூமிக்கு வந்து फिर भी देखिए परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में फिर से आने वाले அந்த हैं, பாவங்களை மன்னிக்கிறவராக वो पाप को सब देखिए परमेश्वर यीशु मसीह उसके बाद इस संसार में आए और वो पाप को माफ किए ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தமாய் வாழுகிற பிள்ளைகளை और प्रतिदिन जो पवित्रताई से जो मनुष्य जी रहे हैं இரண்டாம் வருகையில் அவர் கூட்டிக் கொண்டு போக போகிறார். और उस दूसरे आगमन में उन्हें लेके जाने वाले हैं। அங்க அதே போல ஏதேன் தோட்டம் போல ஒரு தேவன் பரலோக ராஜ்யத்தை உண்டாக்கி तो देखिए वहाँ परलोक राज्य में भी एक बगीचा को परमेश्वर सृष्टि किए, அதில் எல்லாம் அதில் நம்ம எல்லாரையும் வைத்து ஆசீர்வதிக்க போகிறார். तो वहाँ हम सबको रखकर परमेश्वर आशीष करेंगे। அந்த பரலோகத்துக்கு போனவங்களுக்கு ஆசை இருக்கா? परलोक जाने के लिए आपका आशा है क्या? அதை குறிச்சு நீங்க என்னைக்காவது சிந்திச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? परलोक के बारे में कभी सोच कर देखे हैं क्या? ஒரு உணர்வு நமக்குள்ள இருக்கிறதா? वो कुछ समझ या हमारे अंदर है क्या? நம்மளோட வாழ்க்கையில எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு? हमारा जीवन कैसे जा रहा है? ஏதோ இந்த உலக காரியங்கள் நாம் திருப்தியாகிக் கொண்டே இருக்கிறோமா? क्या इस संसारिक कामों को देखकर हम तृप्त हो गए? இந்த உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதம் நமக்கு இருந்தா देखिए ये संसारिक आशीर्वाद हमें होगा तो கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று சொல்லி நினைக்கிறோமா? क्या परमेश्वर ही हमें आशीष कर रहे हैं बोलकर आप महसूस कर रहे हैं? அதை காட்டிலும் உன்னதமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார். फिर भी देखिए ये सब चीजों से एक महा उन्नति आशीर्वाद को परमेश्वर रखे हैं, அதுதான் பரலோக ராஜ்யம். वही है परलोक राज्य। நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். परमेश्वर का वाचा परमेश्वर ने हमें ये वाचा दिया है कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। அப்ப நாம் ஒவ்வொருவருக்குள்ள சிந்தனைகளிலும் எண்ணங்களிலும் तो देखिए हम हर एक का सोच और समझ में அந்த பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் சிந்திக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க उस வேண்டும். परलोक राज्य के बारे में हमें सोच कर देखना है। அதுக்கு போவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? तो उस परलोक राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना है? வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும். तो ऐसे सोचकर हमें हमारा बाइबल पवित्र बाइबल को पढ़ना चाहिए। வேதத்துல எல்லாவற்றையும் தேவன் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். इस पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ लिख कर दिया है। இந்த பூமியில பிறந்து इस पृथ्वी पर जन्म होकर பரலோக ராஜ்யம் வந்து परलोक राज्य में आकर நித்தியமாய் காலமாய் வாழ்வதற்குண்டான எல்லா வழிகளையும் தேவன் இங்க எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். और अनंत अनंत काल के लिए उस परलोक में जीने का सब राह मार्ग को परमेश्वर इस पवित्र बाइबल में लिख कर दिए हैं। அதனால வேதத்தை நாம் வாசிக்க வேண்டும். इसीलिए हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। இந்த வேதத்தை வாசித்தாதான் जब हम इस बाइबल को पढ़ेंगे தேவன் நமக்கு என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். तब हम मालूम करेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या आशीर्वाद को रखे हैं। இந்த உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள் என்னென்ன வைத்திருக்கிறார்? इस संसारिक आशीर्वाद क्या क्या रखे हैं? உன்னதத்துக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் என்னென்ன வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ள முடியும். और उस उन्नति आशीर्वाद परलोक आशीर्वाद हमारे लिए क्या क्या रखे हैं बोलकर हमको जानकारी हो सकता है। என்ன கொஞ்சம் குழப்பற மாதிரி இருக்கா? क्या हम आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं? ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வரப்போகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। நாம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். हम हर एक मनुष्य तैयार होना चाहिए। அதுதான் இந்த நாள் நாம் தியானிக்க போகிறோம். इसी के बारे में आज हम ध्यान करने वाले हैं। நாம் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். देखिए हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का 22वां अध्याय को हम लेंगे, இல்ல 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 10वां वचन को हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है।
இங்க அங்க யோவானுக்கு சொல்லப்படுகிறது या यूहन्ना को बताया जाता है இந்த புஸ்தகத்துல தீர்க்கதரிசன வசனங்களை முத்திரை போட வேண்டாம், इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर காலம் சமீபமாய் இருக்கிறது. क्योंकि समय निकट है। நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்குரிய அடையாளங்கள் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிற காலங்கள். देखिए जो काल में अभी हम जी रहे हैं, ये समय परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है बोलकर हमें बताता है। ஆனால் நீங்க ஒருவேளை கேட்கலாம் 2000 வருஷம் ஆச்சு ஆண்டவர் சொல்லி ஏன் இன்னும் வரவில்லை என்று சொல்லி. तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कि ये भविष्यवाणी को बताए हुए 2000 साल गुजर चुके हैं, फिर भी अब तक क्यों परमेश्वर यीशु मसीह नहीं आए? ஆனா எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சில கால தாமதங்களை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். तो परमेश्वर क्यों देर कर रहे हैं? क्योंकि सब लोग उधार पाने के लिए। ஆனால் இங்க வசனம் சொல்லுகிறது फिर भी यहाँ वचन बताता है காலம் சமீபமாய் இருக்கிறது, समय निकट है। அதனால இந்த வேத வசனங்களுக்கு நீ முத்திரை போட வேண்டாம். इसीलिए इस पुस्तक की भविष्यवाणी को तू बंद मत कर। யாரெல்லாம் இந்த வேத வசனத்தை வாசிக்கிறார்களோ जो कोई इस पवित्र बाइबल का वचन को पढ़ता है, அவர்கள் இதை புரிந்து கொண்டு वो लोग उसको समझ कर, பரலோக ராஜ்யம் வந்து சேர வேண்டும் தான் தேவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது. तो देखिए ये वचन को समझ कर और वो लोग परलोक राज्य में प्रवेश करना ही परमेश्वर यीशु मसीह का इच्छा है। நீங்க பழைய ஏற்பாட்டுல வாசிச்சோம் என்றால் पुराना नियम में अगर हम पढ़ेंगे तो தானியேல் 12ஆம் அதிகாரம் दानियेल का पुस्तक का 12 अध्याय 4வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका चौथा वचन को हम पढ़ेंगे। दानियेल का पुस्तक 12 अध्याय उसका चौथा वचन, परंतु हे दानियेल तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே தானியேலுக்கு அதே போல எப்படி யோவானுக்கு வெளிப்படுத்துச்சோ அதே போல தானியேலுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. देखिए जैसे यूहन्ना को परमेश्वर प्रकट किए, वैसे ही यहाँ दानियेल को भी प्रकट करते हैं। இதெல்லாம் எப்ப நடக்கும் என்று சொல்லி தானியேல் கேட்கும்போது दानियेल पूछते हैं ये सब कब संभव होगा? அது முடிவு காலம் மட்டும் நீ முத்திரை போடு. तो परमेश्वर बताते हैं कि अंत दिन तक तुम उसमें मोहर रख। அது வரைக்கும் அது முத்திரை போடப்பட்டதாக இருக்கட்டும். अंत समय तक के लिए उसको बंद रख। எங்க இங்க தேவதூதன் சொல்லுகிறான். तो ऐसे यहाँ देवदूत बताते हैं। நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்பொழுது அநேகர் இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்வர்கள் அறிவும் பெருகி போகும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது. तो उसके दूसरे पत्ती में देखिए बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் முதலாம் வருகை அவர் பிறந்த போது கூட परमेश्वर यीशु मसीह में का पहले आगमन जब वो जन्म हुए, हेरोद ராஜாவுக்கு சொல்லப்படுகிறது, हेरोद राजा को बताया जाता है இஸ்ரவேலின் யூதர்களின் ராஜா பிறந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி. इजराइल में यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है। அப்ப அவர் எங்கே பிறந்தார் என்று சொல்லி எல்லாம் வேதத்தை ஆராய்வார்கள். तब देखिए वो इजराइल में यहूदियों का राजा कहाँ जन्म हुआ बोलकर सब ढूंढ ढांड करेंगे। அதே போல அந்த கடைசி நாட்களிலும் वैसे ही देखिए इस अंत दिन में அங்கும் இங்கும் ஓடி ஆராய்றவர்களாக இருப்பார்கள். तो देखिए वहां यहाँ जाकर उसके बारे में पूछ पाछ करेंगे और ढूंढ ढांड करेंगे। ஆனால் இங்க தேவன் சொல்லியா காலம் இதுக்கு வந்து நீ இப்பைக்கு முத்திரை போடு. तब भी दानियेल की पुस्तक में देखिए परमेश्वर बताते हैं कि अभी इस अंत समय तक के लिए तू बंद रख। ஏன்னா தானியேலுக்கு இதை குறித்து கேள்விப்படும்போது அநேக கேள்விகள் என்பது அதை கேட்க ஆரம்பிக்கிறான். तो देखिए जब दानियेल को मालूम पड़ता है परमेश्वर के आगमन के बारे में, तब वो परमेश्वर से बहुत सारे पूछपाछ करते हैं। வாசிக்கலாம் தானியேல் அந்த 12ஆம் அதிகாரத்துல 7, 8, 9, 3 वचनங்கள் வாசிக்கலாம். देखिए दानियेल का 12वां अध्याय का 7, 8 और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बाएं अपने देश हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये सब बातें पूरी होंगी। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे प्रभु इन बातों को अनंत फल क्या होगा? अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियेल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी हुई है। முடிவு காலம் மட்டும்
अंत समय तक இதை முத்திரை போட்டு வை என்று சொல்லுகிறார். अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर लगा दे. ஆனா வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல फिर भी प्रकाशित वाक्य में देखिए இதை நீ முத்திரை போட வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார். यहाँ बताया जाता है कि प्रकाशित वाक्य में बताया जाता है कि इसको बंद मत कर, ஏன்னா அது முடிவு காலம் சமீபமாகி விட்டது. क्योंकि अंत का समय निकट हो गया. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்குரிய காலங்கள் சமீபமாகி விட்டது. परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन का कार्य बहुत निकट हो गया. அதனால முத்திரை போட வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார். इसीलिए तू इसमें मोहर मत डाल बोलते हैं. அப்போஸ்தலர் 2 அதிகாரம் 17 வசனத்தை வாசிச்சோம் என்றால் प्रेरितों का पुस्तक का दूसरा अध्याय का 17वां वचन को हम पढ़ेंगे. प्रेरितों का पुस्तक दूसरा अध्याय का 17वां वचन. परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियों भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शनों देखेंगे और तुम्हारे पुरनियों सपना देखेंगे. இங்க அப்போஸ்தலன் பேதுரு சொல்லும்போது यहाँ प्रेरित पौलुस बताते हैं கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மேலும் நான் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொல்லி தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார். परमेश्वर ऐसे वाचा देते हैं कि मैं अंतिम दिनों में मैं मनुष्य मेरे अपना आत्मा को सब मनुष्य पर उंडेलूंगा. அப்படியே இந்த நாட்கள்ல பரிசுத்த ஆவியை ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார். वैसे ही इन दिनों में पवित्र आत्मा को सबके ऊपर उंडेल दे रहे हैं. இப்ப என்னைக்கு இந்த பூமியில பரிசுத்த ஆவியானவர் கடந்து வந்தாரோ देखिए जब पवित्र आत्मा इस संसार में आए அதுவே கடைசி காலத்துக்கு உண்டான அடையாளங்கள். वही एक अंत समय का एक चिन्ह है. நாம இப்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது हम जो अभी जी रहे हैं கடைசி மணி துளிகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். आखिरी पल में जी रहे हैं. அதனால எல்லா சம்பவங்களும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மத்தேயு 24 அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்ட எல்லா அடையாளங்களும் ஒரே நேரத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. देखिए मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 24वां अध्याय में परमेश्वर के दूसरा आगमन के बारे में कहा गया सब चिन्ह जो है वो सब अभी पूरा हो रहा है. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அப்போஸ்தலருக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுப்பார். देखिए परमेश्वर यीशु मसीह प्रेरितों को सब सिखाएंगे. அப்ப அப்போஸ்தலர் கேட்பார்கள், तब प्रेरितों पूछेंगे இவை எல்லாவற்றுக்கும் அடையாளம் என்ன, ये सब का चिन्ह क्या है, உலகத்துக்கு முடிவு என்ன, संसार का अंत कब है, எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்பார்கள். और प्रेरितों सब पूछेंगे कि हमें आप बताइए. நாம் வாசிக்கலாம் மத்தேயு 24 அதிகாரம். हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 24वां अध्याय. அங்க 4-5 வசனத்துல ஆண்டவர் சொல்கிறார், उसका 4 और 5 में परमेश्वर बताते हैं அநேகர் என் நாமத்தை தரித்துக் கொண்டு बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे நான் தான் இயேசு என்று சொல்லி வருவார்கள். मैं मसीह हूँ बोलकर आएंगे. அவர்களை நீங்கள் நம்பவே நம்பாதீங்க என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். तो बताते हैं कि उन्हें मत उनके ऊपर भरोसा मत करो. இதெல்லாம் கடைசி காலத்துக்குரிய அடையாளங்கள். ये सब अंत समय का एक चिन्ह है. இன்னும் 6, 7, 8 வசனங்களை வாசிக்கலாம். और भी हम 6, 7 और 8वां वचन को हम पढ़ेंगे. तुम लड़ाइयों और लड़ाई के चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा. क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होगा. ये सब बातें पीढ़ियों का आरंभ होगी. तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे भय रखेंगे. 9வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 9வது வசனம். இங்க ஆண்டவர் சொல்கிறார், और देखिए यहाँ परमेश्वर बताते हैं யுத்தங்களையும் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள், लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे. இன்னும் 7வது வசனத்துல और 7वां वचन देखिए, ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் जाति पर जाति ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் और अकाल पड़ेंगे, பூமி அதிர்ச்சிகளும் पीड़ियां होगी और भूकंप होगा. பல இடங்களில் உண்டாகும். बहुत सारे जगह पे ये सब होंगे. இந்த வசனங்களை சொல்லப்பட்ட 5, 6, 7 வசனங்களை சொல்லப்பட்ட காரியங்கள். देखिए ये मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 24 अध्याय में 5, 6 और 7 में कहा गया वचन, இவை எல்லாம் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பதாகவே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है. எல்லாம் ஒரே காலகட்டத்துக்குள்ள நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ये सब एक ही काल में एक ही समय में हो रहा है. கொள்ளை நோய் நம்ம
பார்த்துட்டோம். महामारी को हमने देख लिया. ஒவ்வொரு சில தேசங்கள்ல பஞ்சங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. एक एक देश में अकाल आ रही है. யுத்தத்தின் செய்திகள் நாம் அதிகமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். लड़ाई का समाचार को हम सुन रहे हैं. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனங்கள் எழும்ப ஆரம்பிச்சாங்க. राज्य के विरुद्ध राज्य चढ़ रहे हैं. எல்லா ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு உள்ள அடையாளங்கள். ये सब परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन का एक चिन्ह है. அவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं. ஆனால் நமக்காக தாமதம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். फिर भी हमारे लिए ही देर कर रहे हैं. நாம் எல்லாம் அவருடைய ராஜ்யத்துல பங்கு பெற வேண்டும் என்று சொல்லி पर हम सब परमेश्वर के राज्य में भाग लेना है बोलकर நமக்காக பொறுமையோட காத்து கொண்டிருக்கிறார். हमारे लिए बहुत धीरज से बाट जो रहे हैं. ஆனா நீ ஆதி திருச்சபை फिर भी देखिए पहले कलीसिया को देखिए. அப்போஸ்தலருடைய வாழ்க்கை அந்த நாட்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா प्रेरितों को जीवन को उन समय में अगर आप देखेंगे ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு. प्रतिदिन उनके अंदर एक आशा थी. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இன்னைக்கு வந்து வருவார் என்று சொல்லி यीशु मसीह अभी आ जाएंगे. அதனால அவங்க எதை பத்தி கவலைப்படவில்லை. इसीलिए वो प्रेरितों को देखिए कोई बात के लिए चिंता नहीं किया. அவங்களுக்கு எப்படியாவது தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். किस भी तरह परमेश्वर यीशु मसीह का नाम को उन्हें महिमा करना था. இந்த சுவிசேஷத்தை உலகம் முழுவதும் சொல்ல வேண்டும். और इस समाचार को दुनिया पूरा फैलाना था. அதுதான் அவங்களுடைய எண்ணமாக இருந்துச்சு. यही उनका सोच और समझ और विचार था. அப்போஸ்தலருக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு. प्रेरितों के अंदर बहुत अच्छा चाहत था. நம்ம வாசிக்கலாம் அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे प्रेरितों का पुस्तक का पहला अध्याय 9 இருந்து 11 वरे உள்ள வசனங்கள். 9 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे. प्रेरितों का पहला अध्याय 9 से 11. यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया. उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश को के ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து பரமேறி போகும்போது परमेश्वर यीशु मसीह जब आकाश में उठा लिए गए அங்க 2 பேர் வந்து நிக்கிறார்கள். वहाँ 2 पुरुष आकर खड़े हुए 11ஆம் வசனத்துல சொல்லுகிறார்கள். और 11 वचन बताती है, கலிலேயராகிய மனுஷரே, हे गलीली पुरुषों, நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிக்கிறீர்கள்? तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? உங்களிடத்தில் வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக எடுத்து வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है அப்படியே மறுபடியும் வருவார். उसी रीति से वह फिर आएगा. இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் और भी हम बोल सकते हैं, எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரோ जैसे आपके नजरों के सामने या तो आपका देखते हुए वो स्वर्ग को उठा लिया गया, அப்படியே मறுபடியும் உங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பதாக வருவார் என்பது அவங்களுடைய புரிதல். फिर वैसे ही तो जब तुम देखोगे देखते देखते वो आएंगे. यही था वो प्रेरितों का समझ. பாங்க அந்த 2 பேர் சொன்னதை இவர்கள் புரிந்து கொண்ட விதம். तो देखिए 2 पुरुष जो कहे ये कहावत को प्रेरितों ने कैसे समझा. நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பதாகவே ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வருவார். वो फिर जब हम देखते देखते वो जैसे गए वैसे ही हम देखते देखते वो फिर आएंगे. அந்த பரலோக ராஜ்யத்தை இந்த பூமியில ஸ்தாபிப்பார் என்று சொல்லி और उस परलोक राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करेंगे बोलकर அவர்களுடைய நாட்களே நடக்கும் என்று சொல்லி மிகுந்த எதிர்பார்ப்போட இருந்தார்கள். और ये प्रेरित तो इतना आशा और चाहत में थे कि वो प्रेरितों के दिन में ही ये संभव होगा. அதனால நீங்க வந்து அப்போஸ்தலருடைய நிருபங்கள் எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா इसीलिए जब आप प्रेरितों का पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து 2ஆம் வருகையை குறித்து எல்லாரும் எழுதியிருப்பார்கள். देखिए परमेश्वर यीशु मसीह का इस दूसरा आगमन के बारे में सब प्रेरितों ने लिखा होगा. அவங்களுடைய பேச்செல்லாம் அப்படியேதான் இருந்துச்சு. उनका बात भी वैसे ही होगा. அவங்க சொல்லக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் அதை குறித்து அதிகமாக பேச ஆரம்பித்தார்கள். जो वो बात करते हैं वो परमेश्वर का दूसरा आगमन के बारे में ही बात करते हैं. அப்போஸ்தலர்
அப்போஸ்தலன் பவுல் மாத்திரம் प्रेरित पौलुस ही सिर्फ தன்னுடைய நிருபங்களில अपने अध्याय में 50 தடவை ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வருவார் என்று சொல்லி எழுதியிருக்கிறார். देखिए प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखे हुए पुस्तक में उन्होंने 50 के ऊपर यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बारे में लिखा है. அந்த அளவு அவர்களுக்குள்ள ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு. तो इतना तक उन प्रेरितों के अंदर एक चाहत थी. நம்மளுடைய கண்களுக்கு முன்பதாக ஏறி போனவர் हमारे आंखों के सामने जो स्वर्ग में उठा लिया गया, நம்மளுடைய கண்களுக்கு முன்பதாகவே மீண்டும் வருவார். हमारे नजरों के सामने ही फिर से आएंगे. நம்மளுடைய நாட்களிலே இது நடக்கும். ये हमारे दिन में ही होगा. ஆண்டவர் வரத்துக்குள்ள இந்த சுவிசேஷம் எங்க எல்லா இடங்களுக்கும் சொல்ல வேண்டும். तो परमेश्वर के उस आगमन के पहले परमेश्वर का उस सुसमाचार को सब देशों में फैलाना है. ஏன்னா அவருடைய இரண்டாம் வருகைக்கு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு அடையாளம். क्योंकि वो दूसरा आगमन का एक बहुत मुख्य चिन्ह था. அதனால தங்களுக்கு உண்டான எல்லா சொத்துகளையும் வித்து इसीलिए अपने पास जितना भी धन दौलत था, இந்த சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படியாக ये सुसमाचार प्रबल होने के लिए அந்த பணத்தை எல்லாம் கொண்டு வந்து அப்போஸ்தலர் பாதபடியில் வச்சார்கள். और वो सब जो धन दौलत को भेजकर जितना भी पैसा उनके पास था उसको सब लेके आकर प्रेरितों को दिए. அதனால அப்போஸ்தலர் தங்களுக்கென்று ஒரு ஸ்தாபனத்தை ஒரு பெரிய சபையோ கட்டாம, तो इसीलिए देखिए प्रेरितों जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा जगह नहीं बनाया, नहीं तो बहुत बड़ा कलीसिया नहीं बनाया. அந்த பணத்தை எல்லாம் எடுத்து சுவிசேஷம் சொல்லப்பட செலவு பண்ணினார்கள். देखिए वो पैसा सब लेकर सुसमाचार बताने के लिए प्रयोग किया. போகிற இடங்கள் எல்லாம் சபைகளை ஸ்தாபித்து जहाँ जहाँ वो गए थे वहाँ उस गांव में कलीसिया को बनाया, அங்கே ஊழியக்காரர்களை உருவாக்கி वहाँ सेवगाईदारी को बनाए. அவர்களுடைய கையில விட்டு கொடுத்து போனார்கள். तो उन सेवगाई के हाथों में उस कलीसिया को देकर वो वहाँ से चले जाएंगे. ஏன்னா அவங்களுடைய மைண்ட் செட் எல்லாம் क्योंकि उनका मन का बात ऐसा था, ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார், परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी आने वाले சீக்கிரமா हैं. எல்லாத்தையும் முடிக்க வேண்டும். वो इसीलिए हमें जल्दी सब खत्म करना है. நம்மளுடைய கண்களுக்கு முன்பதாக வந்து விடுவார். हमारे आंखों के सामने ही जल्दी आ நம்மள जाएंगे. அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போக हम போகிறோம். सब परमेश्वर के राज्य के अंदर இந்த जाने वाले உலகத்துல हैं. இருக்கிற பாடுகள் எல்லாம் சீக்கிரமாய் மாறிவிடும். ये संसार में जितने भी कष्ट है वो सब जल्दी बदल जाएगा. இதை குறித்து யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லி சொன்னார்கள். इसलिए इसके बारे में कोई भी कुछ चिंता मत कीजिए. நீங்க அப்போஸ்தலன் பவுலுடைய பிரசங்கத்தை பாத்தீங்கன்னா प्रेरित पौलुस के संदेश को अगर आप सुनेंगे, 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் पहला कोरिन्थियुस का पुस्तक का 15वां अध्याय 51-53 वரை वासिக்கலாம். 51 से लेकर 53 तक हम पढ़ेंगे. देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होंगे. क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे. क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले. இங்க பவுல் 51வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், देखिए 51 वचन में पौलुस बताते हैं, நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை, हम सब नहीं सोएंगे. கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது जब आखिरी तुरही फूकी जाएगी, ஒரு நிமிஷத்திலே क्षण भर में ஒரு இமை பொழுதிலே और क्षण भर में நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். हम सब बदल जाएंगे. நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். प्रेरित पौलुस बताते हैं कि हम सब बदल जाएंगे. அவ்வளவு ஒரு எதிர்பார்ப்போட வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். तो देखिए इतनी बड़ी चाहत से वो लोग जी रहे थे. நாம இன்னும் 52வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், और भी देखिए 52 वचन में बताते हैं, எக்காலம் துணிக்கும், तुरही फूकी जाएगी, அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள், तब मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். और हम भी बदल जाएंगे. எவ்வளவு ஒரு எதிர்பார்ப்பு அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு பாருங்க. तो देखिए प्रेरित पौलुस के अंदर कितना एक चाहत था. ஆண்டவர் சீக்கிரம் வந்துருவாரு, परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं. சொல்லிட்டு வர போயிருக்காரு. वो बोल कर गए हैं कि जल्दी आएंगे. நாம அவர் வருகைக்கு ஆயத்தமாவோம் என்று சொல்லி इसीलिए परमेश्वर आगमन के लिए हमें तैयार होना है बोलकर அவ்வளவு ஒரு எதிர்பார்ப்போட வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். उतना एक चाहत के साथ जी रहे थे. அவருடைய மைண்ட் செட் எல்லாம் அவருடைய வருகை வருகை வருகைனே இருந்துச்சு. देखिए उनके मन के बात सोच समझ सब परमेश्वर के आगमन के बारे में ही था. இன்னைக்கு நம்மளோட மைண்ட் செட்லாம் எப்படி இருக்கு? आज हमारे मन की बात कैसा है? எதை குறித்து நாம் அதிகமாய் சிந்திக்கிற பிள்ளைகள்
பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். किसके बारे में हम बहुत सोचते हैं? நம்முடைய ஜெபமெல்லாம் எதை குறித்து அதிகமாக இருக்கிறது? हमारा प्रार्थना सब किसके बारे में है? கொஞ்சம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए. அந்த வருகையில நம்ம எப்படியாவது பங்கடைஞ்சிடணும். आगमन में हमें कैसे भी परमेश्वर के साथ हो लेना चाहिए. அதான் ஆதி திருச்சபையுடைய நோக்கமே அப்படிதான் இருந்துச்சு. देखिए पहले कलीसियाओं के दिन और उनका निशाना भी वही था. இன்னும் 1 தெசலோனிக்கர் 4ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். और भी पहला थिस्सलुनीके पुस्तक का 4था अध्याय को हम लेंगे. 15 இருந்து 18 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 11 से लेकर 15 இருந்து 18. 15 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे. 1 தெசலோனிக்கர் 4. क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे वह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இங்க 15 வசனத்துல சொல்லுகிறார். यहाँ देखिए 15वां वचन में கர்த்தருடைய வார்த்தை முன்னிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं, கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் உயிரோடு இருக்குன்னா, क्योंकि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை. सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे. உயிரோடு அவர் வரும்போது நாம் உயிரோடு இருப்போம் என்று சொல்லி அவர் அறிக்கை பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார். तो देखिए पौलुस ऐसे कहते हैं कि जब परमेश्वर आएंगे तब हम जीवित रहेंगे. 16 வசனத்துல 16वां वचन में देखिए, அவர் தேவ எக்கால சத்தத்தோட இறங்கி வருவார். जब वो तुरही फूकी जाएगी तब परमेश्वर जब आएंगे, கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தோர் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். जो कोई मसीह में मरे वे पहले उठेंगे. 17 வசனத்துல 17वां वचन में, பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் तब हम जो जीवित है கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக और बचे रहेंगे और उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे மேகங்கள் மேல் அவரோட கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு और बादलों में उठा लिए जाएंगे இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தரோட கூட இருப்போம் என்று சொல்லி और इस रीति में से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. ஆகையால் इसीलिए இந்த வார்த்தைகளினாலே इस वचन के द्वारा ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள். इस प्रकार इन बातों में से एक दूसरे को शांति दिया இந்த करो. உலகத்துல என்ன பாடு பிரச்சனை வேதனைகள் போராட்டங்கள் இருந்துச்சுன்னா, देखिए इस संसार में कितने भी कष्ट है, दुख है, उपद्रव है, वेदनाएं हैं, ஆதி திருச்சபை அவங்க சொல்லக்கூடிய காரியம், फिर भी देखिए पहले दिनों के कलीसिया में वो क्या बोलते हैं, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வர போகிறார், परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी आने वाले எல்லாம் हैं, சீக்கிரம் உன்னை விட்டு மாறிவிடும், ये सब जल्दी तुझसे दूर हो நீ जाएगा, ஆயத்தப்பட. அதான் அவங்களுடைய பேச்சு. तू तैयार रहे, यही उनकी बात था. இந்த பாடுகள் எல்லாம் சீக்கிரமாக மாறிவிடும். ये सब कष्ट सब जल्दी बदल जाएगा. அதனால அப்போஸ்தலன் பவுலுடைய வாழ்க்கையில ஊழியத்தின் நிமித்தம் எவ்வளவோ பாடுகள் பிரச்சனைகளை போராட்டங்களை சந்தித்த போதிலும், इसीलिए देखिए प्रेरित पौलुस अपने सेवकाई के निमित्त कितने भी कष्ट और वेदना उठाए तो भी அதை குறித்து ஒரு நாளும் சோர்ந்து பண்ணதே கிடையாது. उसको सोचकर कभी वो थक नहीं गए. ஆண்டவர் சீக்கிரம் வர போகிறார், परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं. இந்த பாடுகள் இனி வரக்கூடிய மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல என்று சொல்லி அவர் கடந்து ये போனார். जितना भी कष्ट है, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, ये सब आने वाले महिमा का तुल्य नहीं है. இப்ப நமக்குள்ள அப்படியாப்பட்ட ஒரு எண்ணங்கள் இருக்க ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா, तो देखिए अगर हमारे अंदर भी ऐसा एक सोच और समझ आ गया, இந்த உலகத்தின் பாடுகள் நம்மளை ஒரு நாளும் அசைக்கவே அசைக்க. तभी संसार का कष्ट और परेशानी हमें कभी डगमगाएगा नहीं. எவ்வளவுதான் பாடுகள் வேதனைகள் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும், जितना भी मुश्किल है, परेशानी है, वेदना है, कष्ट है, दुख है तो भी தேவன் சீக்கிரம் வரப்போகிறார். परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं. நித்திய நித்திய காலமே அவரோட கூட இருக்க போகிறேன் என்ற எண்ணம் வந்துவிடும். मैं अनंत अनंत काल तक परमेश्वर के साथ ही रहूंगा அந்த பாடுகள் எல்லாம் நம்மளோட மைண்டை விட்டு எடுத்து போட்டு விடும். और ये सब कष्ट हमारे दिमाग से दूर हो जाएगा. அதாவது ஆதி திருச்சபை அவங்க வாழ்த்தி கொள்ளும் போது, इसीलिए देखिए पहले कलीसियाओं में जब वो बधाई देते हैं, மாரநாதா இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வருகிறார் என்று சொல்லி தான் வாழ்த்துகளே சொல்லுவாங்களாம். तो देखिए वो कैसे एक दूसरे को कैसे देख लेंगे कि मारानादा यीशु तो जल्दी आ रहा है.
மாரநாதானா இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறான்னு சொல்லி அர்த்தம். मारानादा का मतलब ये है कि यीशु जल्दी आ रहा है। இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் ஒருத்தர் பார்க்கும்போது பிரைஸ் லார்ட் சொல்றோம் तो பாத்தீங்களா. देखिए आज हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम लोग जय मसीह बोलते हैं। ஆனால் அந்த நாட்களிலே ஆதி திருச்சபையில फिर भी उन दिनों में देखिए पहले कलीसियाओं के दिनों में மாரநாதா என்று சொல்லி கை குலுக்கிக் கொள்வார்களா. मारानादा बोलकर ही हाथ मिलाएंगे। அவ்வளவு ஒரு எதிர்பார்ப்போட வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். उतने चाहत भरा हुआ जी रहे हैं। ஆனா இந்த நாட்கள்ல அதெல்லாம் எங்கேயோ போயிடுச்சு. तो देखिए इन दिनों में वो सब कहाँ चले गया। ஆண்டவர் வரப்போகிறாருங்கிற எண்ணம் இல்லாம நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். परमेश्वर जल्दी आ रहे हैं बोलकर कुछ एक समझ के बिना हम जी रहे हैं। அந்த எண்ணங்கள் வந்துட்டாலே देखिए अगर वो समझ और महसूस हमारे अंदर आ जाएगी तो நம்ம வாழ்க்கை ஆதி திருச்சபையின் அனுபவத்துக்கு திரும்பி விடுங்க. तो हमारा जिंदगी भी पहले कलीसियाओं के दिन कैसा था वैसे हो जाएगा। அது இல்லாதனால இன்னைக்கு உலகத்தை குறித்து அதிகமாய் நாம் பாரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். देखिए वो समझ हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए आज हम इस संसार को बहुत सोचकर हम घबरा रहे हैं। உலக காரியங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். संसार की चीजों को हम बहुत प्रधानता दे रहे हैं। தேவன் கொடுக்கிற தேவன்றது நம்ம அதிகமாய் ஜெபிப்பது உலக ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். परमेश्वर से हम बहुत प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? संसार के आशीर्वाद के लिए ही करते हैं। எல்லாம் அந்த நாட்கள்ல மாற வேண்டும். ये सब इन दिनों में दूर होना चाहिए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரத்திலேயே மத்தேயுல சொல்லுவார், परमेश्वर यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार पुस्तक में बताते हैं பூமிக்கு மேலானவைகளை நாடுங்கள், इस पृथ्वी के ऊपर के चीज जो है उसे ढूंढो, அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். तब ये सब चीजें तुम्हें मिलेगा। மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 6वां अध्याय 33-34 வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 33 और 34 वचन को हम पढ़ेंगे। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் परमेश्वर के राज्य को அவருடைய நீதியை நாம் தேட ஆரம்பிக்கும் போது और परमेश्वर का धार्मिकता को जब हम ढूंढेंगे இந்த பூமிக்குரிய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் நமக்கு 15 காலங்களை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிறவராக तब இருக்கிறார். देखिए ये राज्य का सब वस्तुओं को परमेश्वर हमें देकर हमें आशीर्वाद करेंगे। இதற்காக அதிகம் நாம் ஜெபிக்க வேண்டிய அவசியம் ये இல்லை. संसारिक आशीर्वाद के लिए हमें बहुत प्रार्थना नहीं करना है। இதற்காக அதிகமாய் அழ வேண்டிய அவசியம் ये கிடையாது. संसारिक आशीर्वाद के लिए भी हमें बहुत रोना भी नहीं है। நமக்குள்ள பாவ வாழ்க்கை இருந்தால் மாத்திரம் अगर हमारे अंदर एक पाप का क्रिया है तो அதற்காக தான் நாம் அழுது புலம்ப வேண்டும். वो पाप का कार्य हमें छोड़कर जाने के लिए ही हमें रोना पड़ेगा और विलाप करना पड़ेगा। ஐயோ இந்த பாவத்தை விட்டு என்னால வெளியே வர முடியவில்லை என்று சொல்லி हाँ ये पाप से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, அதற்காக தான் நாம் அழுது ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो इसी के लिए हमें रोक कर हमें प्रार्थना करना चाहिए। உலக காரியங்களுக்காக संसारिक काम के लिए नहीं, நீங்க ஜெபிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. प्रार्थना करना जरूरत नहीं है। நீங்க கேட்டாலும் கேட்காவிட்டாலும் आप पूछेंगे या ना पूछेंगे भी तो ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு 15 காலங்களை கொடுத்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर यीशु मसीह सही समय पर देखकर आपको आशीर्वाद करेंगे। ஒரு வருஷம் எந்த ஜெபமும் இல்லாம அதாவது இந்த உலக ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஜெபிக்காம एक साल इस संसारिक आशीर्वाद के लिए कुछ प्रार्थना मत कीजिए। நல்ல வேதத்தை வாசிப்பதும் अच्छा से बाइबल पढ़ के அழிந்து போயிற ஆத்மாக்களுக்காக ஜெபிப்பதும் जो आत्माएं नष्ट हो रही है उनके लिए प्रार्थना कीजिए। சபைகளுக்காக ஜெபிப்பதும் कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। மிஷனரி ஊழியங்களுக்காக ஜெபிப்பதும் मिशनरी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। அப்படி ஜெபம் பண்ணி பாருங்களேன். वैसे प्रार्थना कर कर देखिए, நீங்க உங்க சிந்தையில கூட வராத ஆசீர்வாதங்களை தேவன் கொடுத்த ஆசீர்வாதம். आपके समझ में भी वो आशीर्वाद पहुंचा ना होगा, उस तरीका का आशीर्वाद को परमेश्वर आपको देंगे। அதுதான் தேவன் இந்த நாட்கள் தம்முடைய ஜனத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். वो यही कार्य को परमेश्वर इन दिनों में अपने मनुष्य अपने लोगों से चाहते இந்த हैं। உலக காரியங்கள் எல்லாம் நீங்க விட்டுருங்க. ये संसारिक काम को छोड़ दीजिए। பூமிக்கு மேலான இந்த பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து நீங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. परलोक राज्य के सोचकर उसके लिए प्रार्थना कीजिए। அதற்கு ஆயத்தப்பட ஆரம்பிக்க வேண்டும். वो राज्य के में पहुंचने के लिए तैयार हो जाइए। நீங்க ஆதி திருச்சபையுடைய பிரசங்கம் பாத்தீங்கன்னா देखिए पहले दिनों का कलीसिया का संदेश अगर आप सुनेंगे ஆசீர்வாதத்தை பத்தி அதிகம் இருக்காது. आशीर्वाद के बारे में नहीं होगा। புதிய ஏற்பாட்டுல ஆசீர்வாத பிரசங்கம் அதிகமாக இருக்காது. नया नियम में आशीर्वाद का संदेश नहीं होगा। ஆனா
ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவோட வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்தக்கூடிய பிரசங்கங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும். परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए तैयारी का संदेश ही बहुत होगा. நீங்க உங்களுக்குள்ள அப்படியேப்பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கா? क्या आज आपके अंदर इतना चाहत है? ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவோட வருகையில் நான் எப்படியாவது போய்விட வேண்டும். परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन में कैसे भी मुझे प्रवेश होना चाहिए. அவரோட கூட நித்திய காலமாய் நான் வாசம் பண்ண வேண்டும். परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए मुझे वास करना चाहिए. அதனால ஆதி திருச்சபை அப்போஸ்தலன் பவுல் எல்லாவற்றையும் குப்பையும் தூசியுமாக விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டார். इसीलिए देखिए पहले कलीसियाओं के दिनों में प्रेरित पौलुस बोलते हैं ये सबको मैं धूल और कचरा समझकर मैं दूर करता हूँ. இந்த உலக பொருள் மேல அவருடைய கண்கள் படவே இல்லை. इस संसारिक चीजों के ऊपर प्रेरित पौलुस का नजर नहीं लगा. எனக்கு அன்பான தேவஜனமே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए இன்னைக்கு நம்மளுடைய நேரங்கள் எல்லாம் இதுல செலவாகிறது. आज हमारा समय कहाँ कैसे बीत रहा है. நம்ம ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் நாம் தேவனை தேடுகிற பிள்ளைகளா? हम प्रतिदिन कितना देर परमेश्वर की खोजी में लगे रहते हैं. நாம் எந்த அளவுக்கு அவர் பிரியமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? हम कितना परमेश्वर के प्रिय जी रहे हैं. இந்த வருகையில பங்கு பெற நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? तो परमेश्वर का इस आगमन में भाग लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? அந்த ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாவது வரும்போது परमेश्वर यीशु मसीह जब दूसरे आएंगे நானும் அவரோட கூட போக என்ன செய்ய வேண்டும்? मैं भी परमेश्वर के साथ जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? வாசிக்கலாம். पढ़ेंगे வெளிப்படுத்தின 22ஆம் அதிகாரம் प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का 22वां अध्याय 7வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 7वां वचन को हम पढ़ेंगे. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के बातें मानता है. இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்களை जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के बातों को கைக்கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான். मानता है वह भाग्यशाली है. அவருடைய வருகையில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் परमेश्वर के आगमन में अगर हमें भाग लेना है तो இந்த வேதத்தை நாம் வாசிக்கிற பிள்ளைகளாக, इस पवित्र बाइबल को हमें पढ़ना चाहिए அதன்படி நாம் வாழ்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். और उस वचन के अनुसार हमें जीना चाहिए. சங்கீதம் 119 9வது வசனம் சொல்கிறது, भजन संगीता का 119वां भजन संगीता, வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான்? 119 देखिए जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? உமது வசனத்தின்படி तेरे वचन के अनुसार தன்னை காத்துக் கொள்ளுகிறதுனாலே தானே. सावधान रहने से. இப்ப நம்மளுடைய வழியை நாம் சுத்தம் பண்ண வேண்டும் என்றால், अगर हमारे उपाय को हमें शुद्ध रखना है तो பரிசுத்தமாய் வாழ हमें पवित्रता से जीना வேத வசனங்களை இப்போ தியானம் பண்ணி और इस पवित्र वचन को ध्यान करके அதன்படி வாழ நம்மளை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். उसके अनुसार जीने के लिए हमें समर्पण करना है. வேத வசனங்களை நாம் கைக்கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். देखिए परमेश्वर के वचन को हमें पालन करना चाहिए. அடுத்ததாக दूसरा அதே 22 வெளிப்படுத்தின 22 वो प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय 11-12 வாசிக்கலாம். 11 और 12 को हम पढ़ेंगे. जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है. அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும், जो अन्याय करता है वो बहुत अन्याय करे, பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் என்று சொல்லுகிறார். और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे. அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி हर एक के काम के अनुसार அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோட கூட வருகிறது. हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है. அப்ப நம்ம இடத்துல பரிசுத்த கிரியைகள் பரிசுத்த வாழ்க்கை இருந்துச்சுன்னா, देखिए अगर हमारे पास पवित्र काम और पवित्र जिंदगी रहेगा तो அதற்குண்டான பிரதிபலனை தேவன் கொடுப்பார். तो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देंगे. பாவ வாழ்க்கையே இருந்தது என்றால் अगर सिर्फ पाप ही हमारा जिंदगी में रहेगा அதற்குண்டான பிரதிபலன் தான் நமக்கு வரும். और उसका प्रतिफल भी परमेश्वर हमें देंगे. இன்னும் நாம் ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகளாக இருந்து तो देखिए अगर हम सेवगाई कर रहे हैं ஆத்மா ஆதாயம் பண்ணுகிறவளா இருந்தோம் என்றால் और बहुत लोगों को परमेश्वर के सम्मुख में लेके आ रहे हैं, அதற்குண்டான பிரதிபலனை கொடுத்து தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். और उसका प्रतिफल भी परमेश्वर हमें देकर आशीर्वाद करेंगे. நீங்க பழைய ஏற்பாடாக இருக்கட்டும்,
चाहे पुराना नियम हो புதிய ஏற்பாடாக இருக்கட்டும் या तो नया नियम हो, ரெண்டு காரியத்தை முக்கியத்துவப்படுத்துகிறார்கள். दो काम को यहाँ बहुत मुख्य समझते हैं. அவருடைய வருகையில நாம் பங்கு பெறுவதற்கு परमेश्वर के आगमन में हमें भाग लेना है. ஒன்னு பரிசுத்தம், पहला पवित्रताई, இன்னொன்னு சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும். दूसरा सुसमाचार बताना. நாம் வாசிக்கலாம் யூதா நிருபம் हम पढ़ेंगे यहूदा का पुस्तक 20 லிருந்து 23 வரை உள்ள வசனங்கள். 20 से लेकर 23 वचन तक हम पढ़ेंगे. पर हे प्रिय, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु की दया की बाट जोते रहो. उन पर जो संक में दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है. இங்க யூதா சொல்லுகிறார், यह यहूदा बताते हैं, பரிசுத்த ஆவிக்குள்ள ஜெபம் பண்ண வேண்டுமா, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो. பரிசுத்த ஆவின் அபிஷேகத்தை பெற்ற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும். पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किए हुए मनुष्य हमें होना चाहिए. அதுவும் முக்கியமானது. वो भी बहुत प्रधान है. அடுத்ததாக दूसरा, இங்க சொல்லுகிற 22வது வசனத்துல 22वां अध्याय में बताते हैं, சிலருக்கு அல்லாமலும் நீங்கள் பகுத்தறிவுள்ளவர்களாய் இருந்து சிலருக்கு இரக்கம் பாராட்டி சிலரை அக்கினியிலிருந்து இழுத்து விட்டு பயத்தோடு ரட்சித்து. देखिए यहाँ कहा गया है कि उन पर जो शंक में हैं दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो. சிலருக்கு நாம் சுவிசேஷம் சொல்லி, देखिए कुछ ही लोगों को अगर हम सुसमाचार को बताएंगे அவர்களை ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்துகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். और उन्हें उधार में अगुवाई करना चाहिए. அடுத்ததாக दूसरा 23வது வசனத்துல 23वां वचन में, மாம்சத்தால் கரைப்பட்டிருக்கிற வஸ்திரத்தை வெறுத்து தள்ளுங்கள். पर उस वस्त्र में भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है. நம்முடைய மாம்ச கிரியைகள், हमारे शरीर के काम. கலாத்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் நினைக்கிறேன், गलातियों का पुस्तक का 6वां अध्याय 19வது வசனம் 5:19. கலாத்தியர் 5:19. गलातियों का पुस्तक का 5वां अध्याय का 19वां वचन हम पढ़ें. 19, 20, 21. 19, 20 और 21 वचन को हम पढ़ेंगे. शरीर के कामों तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, भैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है. इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे. இப்படியாப்பட்ட காரியங்கள் நாம் வெறுத்து தள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो देखिए यहाँ जो वचन कहता है, ये वचन में कहा हुआ सब कार्य को हमें घृणा समझकर छोड़ देना चाहिए. இந்த மாம்ச கிரியைகளை நம்முடைய வஸ்திரங்கள் கரைப்பட்டு போய்விடக்கூடாது. देखिए हम जो पहने हुए वस्त्र जो है वो वस्त्र इस शारीरिक कामों से कलहित नहीं होना चाहिए. அவருடைய வருகையில் பங்கு பெற வேண்டும் என்றால், तो देखिए परमेश्वर के आगमन में हमें प्रवेश करना है तो பரிசுத்த ஆவிக்குள்ள நிரம்ப வேண்டும், पवित्र आत्मा में भरना चाहिए, பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும், पवित्रताई से जीना चाहिए, சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும், सुसमाचार को प्रचार करना चाहिए. புதிய ஏற்பாட்டு பிரசங்கம். ये नया नियम का संदेश है. நீங்க பழைய ஏற்பாட்டுல अगर आप पुराना नियम में जाएंगे, சங்கீதம் 96 எடுத்துக்கொள்வோம். भजन संगीता का 96 निकाल लिए. 13வது वचनத்தை வாசிக்கலாம். वो 96 के 13वां वचन को हम पढ़ेंगे. यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है. वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों को न्याय करेगा. அவர் வருகிறார், यहोवा आने वाला है, அவர் பூமியை நியாயம் தீர்க்க வருகிறார், वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है, அவர் பூலோகத்தை நீதியோடும் और धर्म से जगत का ஜனங்களை சத்தியத்தோடு நியாயம் और தீர்ப்பார். सच्चाई से देश देश के लोगों को न्याय करेगा. நீங்க சங்கீதம் 93 आप भजन संगीता का
93 93 98 வரை வாசிங்கன்னா 99 வரை வாசிங்கன்னா देखिए भजन संगीता का 93 से 99 तक अगर आप पढ़ेंगे ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாம் வருகையை குறித்து அங்க சொல்லுவதை நான் பார்க்க முடிகிறது. वहाँ परमेश्वर का दूसरा आगमन के बारे में बताया गया है. 96ஆம் சங்கீதத்துல அவர் வருகிறார் என்று சொல்லுகிறார். और भी देखिए 96 अध्याय में कहा गया कि परमेश्वर आने वाला है. அதுலயே அவர் ரெண்டு காரியத்தை சொல்லுவதை நான் பார்க்க முடிகிறது. वो इस अध्याय में दो काम के बारे में हम देख सकते हैं. இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம். दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे 96 96 का 2 यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், यह भजन संगीता में बोला गया है, நாளுக்கு நாள் दिन भर दिन அவருடைய ரட்சிப்பை சுவிசேஷமாய் அறிவியுங்கள். प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो. தேவன் எப்படி நம்மளை ரட்சித்தாரோ, परमेश्वर हमें कैसे उद्धार किया, நாம் எப்படி எல்லாம் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டோமோ, हम कैसे परमेश्वर का आशीर्वाद को प्राप्त किए, அதை சுவிசேஷமாய் அறிவியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். इन कामों को सुसमाचार के द्वारा प्रचार करो. இதேதான் யூதாவும் சொல்லுவார். इसके बारे में ही यहूदा भी बताते हैं, சிலரை அக்கினியிலிருந்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி कुछ लोगों को उस जलते हुए आग से झपट कर निकालो. அடுத்து 9வது வசனத்துல சொல்லுகிறார். और देखिए 9वां वचन में पढ़िए, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारे पृथ्वी के लोगों उसके सामने कामते रहो. பரிசுத்த அலங்காரத்தோட கர்த்தரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की दंडवत करो. நம்மளுடைய பரிசுத்தம், हमारा पवित्रता, பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம், पवित्र आत्मा का अभिषेक, இதோடு நாம் தேவனை தொழுது கொள்ள வேண்டும். ये दोनों के साथ हमें परमेश्वर का दंडवत करना चाहिए. ஏனால் இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார். क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं, அவர் நியாயம் தீர்க்க वो வரப்போகிறார். न्याय करने आने वाले हैं. நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படாதபடிக்கு हम न्याय में प्रवेश ना करें, அவருடைய பிள்ளைகளாக, परमेश्वर के लोग की तरह அவரோடு கூட போகிற பிள்ளைகளாக இருக்க परमेश्वर के साथ जाने वाला होना चाहिए. அதுதான் இங்க சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான். वही है, यही इस बात को ही हम भजन संगीता में कहा गया है, சுவிசேஷ வேலையை செய்யுங்கள். सुसमाचार का काम करो, பரிசுத்த அலங்காரத்தோட வாழ உங்களை ஒப்புக்கொள்ளுங்க. पवित्रता और शोभायमान के साथ जीने के लिए समर्पण करो. இந்த காரியம் நம்மிடத்துல இருக்கும்போது, अगर ये काम हमारे अंदर होगा तो ஆண்டவர் வரும்போது நாம் அவரோட கூட செஞ்சோம். परमेश्वर जब आएंगे हम परमेश्वर के साथ उठा लिया जाएंगे. எப்படி உங்களுக்கு எல்லாம் அவரோட போகணுமா? क्या आप लोगों को परमेश्वर के साथ जाना है? இந்த பூமி இதெல்லாம் ஒரு நாள் மடமடவென்று சொல்லி அகன்று போய்விடும். देखिए ये पृथ्वी और आकाश एक दिन झटपट से बदल जाएगा. வாசிக்கலாம் ஒரு வசனத்தை. हम एक वचन को पढ़ेंगे, 1 பேதுரு पहला पत्रस का पुस्तक 4வது அதிகாரம் 4था अध्याय 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் दूसरा पत्रस का पुस्तक 3रा अध्याय 10 லிருந்து 12 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 10 से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे. परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा. उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे. जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघल जाने वाली है, तो तुम पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन के बाट की इस रीति से जोना चाहिए कि उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे. நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த வானம் பூமி எல்லாம், हम जो इस आकाश और पृथ्वी को जो अभी देख रहे हैं, இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் ये पृथ्वी जितने भी वस्तुएं हैं ஒரு நாள் மடமடவென்று சொல்லி அகன்று போய்விடும். एक दिन हड़हड़ाहट के साथ चली जाएगी. அப்படி இருக்கிறபடினால वैसे है, इसीलिए நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்த நடக்கையும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். तो देखिए 15वां वचन में बताता है कि हम कैसे पवित्रताई से हमें रहना चाहिए. அவ்வளவு பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उतना पवित्रताई से जीना चाहिए. அந்த பரிசுத்த வாழ்க்கை இல்லாம, अगर पवित्रताई का जीवन हमें नहीं होगा तो, ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்று சொல்லியும் अगर हम उद्धार पाए
खाए हैं बोलेंगे भी तो, இன்னும் பாவத்தோட வாழ்ந்தோம் என்றால், अगर पाप में हम जीवित रहेंगे तो, ஒரு ஜெப வாழ்க்கை இல்லாம, प्रार्थना नहीं, ஒரு வேத வாசிப்பு இல்லாம, बाइबल पढ़ना नहीं, பரிசுத்த ஆவின் அபிஷேகத்தை பெறாம, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, இன்னும் நான் வாழ்ந்து கொண்டோமே, इस तरीके से अगर हम जी रहे हैं तो அவருடைய வருகையில் நாம் போவோம் என்கிறது சந்தேகம்தான். परमेश्वर के आगमन में हम जाएंगे बोलेंगे तो बहुत बड़ा संदेह ही रह இன்னைக்கு जाएगा। ஒப்பு கொடுங்க. आज समर्पण कीजिए। இன்னைக்கு உங்களுடைய இருதயமே எந்தெந்த காரியங்களை உங்களை குற்றப்படுத்துகிறதோ, आज आपका हृदय आपके किए हुए कौन कौन सी काम के लिए आपको दोषी ठहराता है, அந்த பாவங்கள்லாம் விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபம் பண்ணுங்க. उस पाप को सब छोड़कर बाहर आने के लिए प्रार्थना कीजिए। அதுல இருந்து விடுதலையாகி வெளியில வாங்க. उससे छुटकारा पाकर बाहर आइए। அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர்கிட்ட போய் उसके बाद परमेश्वर के पास जाइए இன்னும் என்னிடத்துல என்ன குறைவுன்னு என்று சொல்லி கேளுங்க. और भी पूछिए कि परमेश्वर और मेरे पास क्या घटी है। ஆண்டவர் வசனத்தின்படி உங்களுக்கு உணர்த்துவார். परमेश्वर वचन के द्वारा आपको सिखाएंगे। அதுக்கு நீங்க ஒப்பு கொடுங்க. इसके लिए आप समर्पण कीजिए। பரிசுத்தமாய் வாழ ஒப்பு கொடுங்க. पवित्रता से जीने के लिए समर्पण कीजिए। இருக்கிற இடங்களில சுவிசேஷ வேலையை செய்யுங்க. जहाँ आप है वहाँ सेवगा सुसमाचार का सेवगाई को कीजिए। அழிந்து போற ஜனங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. जो आत्मा नष्ट हो रहा है उनके लिए प्रार्थना कीजिए। அவருடைய வருகையில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவீர்கள். परमेश्वर के आगमन में आप भी उठा लिया जाएंगे। நித்திய நித்திய காலமாய் அவரோட கூட இருப்பீர்கள். अनंत 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 काल के लिए आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करे। ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாம் ஜெபிக்கலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे, सब अपने अपने आंखें बंद कर हालेलुया हालेलुया। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हरदम होंगे साथ यीशु के खुशी और शांति आराम। आएगा वो तेने तुम्हें भी रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु की खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, आप वापस आ रहे हैं, आप जल्दी आ रहे हैं। आपके कहा हुआ भविष्यवाणी सब पूरा हो रहा है परमेश्वर। हम भी परमेश्वर आपके आगमन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर जो पवित्रता आप चाहते हैं, जो पवित्र आप हमारे जिंदगी में चाहते हैं, जो पाप को हम छोड़ देने के लिए आप चाहते हैं, जो घटी हमारे जीवन में परमेश्वर सब को हटाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें पवित्र बनाइए, हमें पवित्र बनाइए। हमारा हृदय जो हमें दोषी ठहराने वाले जो काम है उससे हमें दूर कीजिए परमेश्वर। हम पवित्र से पवित्र रहे। हालेलुया। आपके बाट जोते रहे, आपके वचन पढ़ते रहे, आपका पालन करें, आपके सेवगाई करें, आपके सुसमाचार बताए। बहुतों को उस आग के झटपट से हमें उन्हें बाहर निकाले। हालेलुया। जो सिद्ध के लिए, जो निशाना के लिए आपने हमें चुना है, आपने हमें बुलाया
है उस बुलाहट को हम पूरा करने का। हालेलुया। रिका नाबा शबा लबा रिका नाबा रबा शबा लबा। हमें योग्य बनाए, हमारे कलीसिया को योग्य बनाए, हमारे भाई लोगों को योग्य बनाए। रिका नामा शबा रबा रबा। जो जहां पर वो है, जो जहां पर हम लोग काम करते हैं, हमारे नजरों में कितने सारे मनुष्य है, कितने सारे लोग हैं जो नरक के लिए तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर यहोवा यीशुआ, आपने सब लोगों के लिए ही उस क्रूस को उठाया, आपने सब लोगों के लिए ही हालेलुया आपने उस क्रूस में अपना लहू को बहाया, आपके अंतिम जीवन को भी उस क्रूस में आपने इन लोगों के लिए, हमारे लिए आपने छोड़ा। परमेश्वर ओरी कला रबा शबादुना माला रिकड़ा रबा। हालेलुया। वो त्याग, जो त्याग आपने हमारे लिए दिया, जो त्याग आपने इस मानव जाति के लिए दिया, जो त्याग आपने इस संसार के लोगों के लिए दिया, वो त्याग कभी नुकसान में नहीं होगा, बल्कि आपके आगमन में परमेश्वर यहोवा यीशुआ हालेलुया बालू के किनकों के तरह, हालेलुया बालू के किनकों के तरह संसार के लोग आपके आगमन में प्रवेश करेंगे। इसके लिए हालेलुया चुना हुआ जाति, आपके द्वारा बुलाए हुए पवित्र जाति अभी इस अंतिम दिनों में आपके लिए काम करने के लिए, हालेलुया आपके लिए दौड़ दौड़ कर काम करने के लिए एक अभिषेक से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हर एक को भरिए। हालेलुया हालेलुया। हर एक को भरिए, हर एक को भरिए, हमें भरिए, हमारे कलीसिया के भाई लोगों को भरिए। इस देश में आप हमें लेके आए हैं, इस देश में सिर्फ हमें इस संसारिक आशीर्वाद को कमाने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि आपके चुने हुए जाति के द्वारा इस देश में जागृति हो, इस देश के जाति जाति के लोगों के आंख खुले। हमें प्रयोग कीजिए, हमें प्रयोग कीजिए, इस अंतिम दिनों में हमें प्रयोग कीजिए परमेश्वर। आपके लिए हमारा जीवन भी चले जाए तो भी मुश्किल नहीं, फिर भी जो सिद्ध के लिए आपने हमें बुलाया है वो सिद्ध को हम पूरा करना है, उस वही निशाने की ओर हमें दौड़ना है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, इस संदेश के दिए पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। जितने ने इस संदेश को सुना है, आज उनके हृदय के अंदर एक क्रिया होना चाहिए, एक बदलाव होना चाहिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरकर जहां जहां हम लोग हैं वहां सुसमाचार को हम प्रचार करना चाहिए। आपके आशीर्वाद, आपके बुद्धि और आपके ज्ञान से हमें भरिए। कलीसिया के हर भाई लोग, बहन लोग, कुटुंब, परिवार सबको आपके हाथ में समर्पण करते हैं। संदेश के दिए हुए पास्टर को, उनके परिवार को, उनके कुटुंब, उनके सब कामों के विषय में सबको आपके हाथ में समर्पण करते हैं। जल्दी ही हम मिलकर आराधना करने के लिए एक जगह को हमें दीजिए परमेश्वर। आप ही हमारे सब कुछ है परमेश्वर, आपके हाथ में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் परमेश्वर प्रभु के कृपा से, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் और परमेश्वर पिता का प्रेम से, பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता से இன்றும் என்று நாம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह जय मसीह।